साथियों नमस्कार। मैं आर.एस. खरे अपने चैनल मातृ पितृ ज्योतिष ज्ञान के माध्यम से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम मंगल ग्रह की चर्चा करेंगे। मंगल ग्रह की क्या स्थिति रहती है जबकि मांगलिक दोष बनता है। किसी भी कन्या की कुंडली, किसी भी वर की कुंडली में कैसे देखें, कैसे जानें और समझें कि इस लड़के की कुंडली में, इस कन्या की कुंडली में मांगलिक दोष है, मांगलिक दोष का निर्माण हो रहा है। इस वीडियो में इसी विषय को विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे और वीडियो के अंत में विशेष एवं अचूक उपाय भी बताएंगे जिन्हें करके आप मांगलिक दोष को कम कर सकते हैं, एवं मांगलिक दोष निरस्त भी कर सकते हैं। वीडियो प्रारंभ करूं उससे पहले मंगल देव के बारे में समझ लेना जरूरी है। संक्षेप में मंगल देव के बारे में जानना जरूरी है। सौर मंडल में नवग्रह की स्थिति समयानुसार बदलती रहती है और वह 9 ग्रहों की सौर मंडल में स्थिति के बदलने से जो भी प्रभाव पड़ता है, चाहे वो शुभ प्रभाव हो या अशुभ प्रभाव हो, ग्रहों के जो भी प्रभाव पड़ते हैं, चाहे वो शुभ हो या अशुभ हो, वह पृथ्वी पर पड़ते रहते हैं, जातकों पर पड़ते रहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि 9 ग्रहों में से हर ग्रह की अपनी अपनी महत्ता है। हर ग्रह अपने आप में अलग है और उसकी विशेषताएं हैं। इसी तारतम्य में मंगल ग्रह, जिनको भूमि पुत्र भी कहा जाता है, एक अपना अलग स्थान रखते हैं। इनका एक विशेष स्थान इसलिए है क्योंकि यह पृथ्वी के पुत्र हैं, अग्नि तत्व के ग्रह हैं, एग्रेसिव प्लैनेट है, साहसी है, हिम्मती है, तेज बहुत है, पराक्रमी है। जीवन में किसी भी जातक को जो जो चीज चाहिए जिससे उसका जीवन चल सके, जिससे उसकी शारीरिक क्षमता बनी रहे, वह केवल मंगल देव की कृपा से, मंगल देव के शुभ होने से, मंगल देव के प्रभाव से जातक को मिलती रहती। मंगल देव जातक की कुंडली में काफी महत्व रखते हैं। मंगल देव की स्थिति का जातक की कुंडली में शुभ होना बहुत महत्व रखता है। हर भाव में मंगल की स्थिति अपने आप में बहुत महत्व रखती है। आज का विषय है मांगलिक दोष क्या होता है और कैसे हम इसकी काट कर सकते हैं। यदि किसी भी कन्या की कुंडली में मांगलिक दोष बना हुआ है, उस मांगलिक दोष को कैसे काटें, उसको कैसे निरस्त करें, और यह भी जानेंगे कि मंगल दोष किन स्थितियों में नहीं होता है, कब कब मंगल दोष नहीं होता है और मंगल दोष का कब कब प्रभाव नहीं होता है, और बाद में रेमेडीज भी बताएंगे। यदि मंगल दोष का काट नहीं है और कुंडली मांगलिक है, फिर भी जातकों की शादियां हो गई हैं, क्योंकि अधिकांश आपने देखा होगा आजकल के दौर में लव मैरिज का प्रचलन ज़्यादा चल रहा है। बच्चे आपस में शादियां करते हैं, खुद सेटल कर लेते हैं, जिससे कुंडली का उचित मिलान नहीं हो पाता है, फिर उनके दाम्पत्य जीवन में परेशानियां देखने को मिलती हैं। वह परेशानियां उनको न मिलें, यदि कुंडली में मांगलिक दोष बना हुआ है तो उससे कैसे निजात पाएं, ये वीडियो के अंत में जो हम उपाय बताएंगे उन्हें करके आप अपने जीवन को मंगलमय बना सकते हैं। चलिए सबसे पहले मांगलिक दोष को समझने का प्रयास करते हैं कि मांगलिक क्या होता है, मांगलिक कुंडली क्या होती है। किसी भी जातक की कुंडली में यदि मंगल प्रथम भाव में, कहाँ पर हो, प्रथम भाव में, पहला भाव जिसको लग्न कहते हैं, यदि मंगल वहां पर हो, चौथा भाव, चतुर्थ भाव मंगल वहां पर हो, सप्तम भाव, सातवां भाव मंगल वहां पर हो, आठवां भाव और द्वादश भाव, 12वां भाव। यदि मंगल 1, 4, 7, 8, 12 भाव में किसी भी जातक की कुंडली में स्थित है तो वह जातक मंगली कहलाएगा, वह मांगलिक होगा। साउथ की तरफ, दक्षिण भारत में द्वितीय भाव में यदि मंगल है तो उसको भी मांगलिक से समझ के देखते हैं, जबकि उत्तर भारत में केवल प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव एवं द्वादश भाव में मंगल की स्थिति को
ही मांगलिक कहा जाता है। अब मंगल किसी भी जातक की कुंडली में इन भावों में स्थित है और उस जातक का विवाह किसी भी कन्या से करना है या किसी भी कन्या की कुंडली में मंगल इन्हीं भावों में है और उस कन्या का विवाह किसी भी लड़के से करना है, तो वस्तुतः जनरली सामान्य तौर पर ये देखते हैं कि मंगली का विवाह मंगली कुंडली से ही किया जाए। यदि कन्या की कुंडली मांगलिक है तो वर की कुंडली भी मांगलिक होना चाहिए। और ऐसा देखने पर बहुत से विवाह ऐसे सुयोग वर वधुओं के विवाह, अच्छे बच्चों के विवाह रह जाते हैं। इसी मांगलिक दोष के विचार में अच्छे अच्छे विवाह वंचित हो जाते हैं, योग्य वर कन्याओं के विवाह वंचित हो जाते हैं। तो यहाँ पर यह समझना बहुत आवश्यक है कि मांगलिक दोष कब होता है, कैसे होता है। केवल सामान्य तौर पर 1, 4, 7, 8, 12 भाव में मंगल का होना मांगलिक कहलाता है। लेकिन मांगलिक तो है, लेकिन उन भाव में मंगल के होने के बावजूद भी दूसरे ग्रहों की क्या स्थिति है और मंगल स्वयं किस स्थिति में बैठे हैं जिससे वह मांगलिक दोष का निर्माण कर भी रहे हैं कि नहीं। ये तो हमने समझ लिया कि 1, 4, 7, 8, 12 भाव में मंगल होगा तो मांगलिक कुंडली है, लेकिन इसके आगे भी समझने की जरूरत है कि कुंडली तो मांगलिक हुई मानी जाएगी, लेकिन क्या मंगल प्रभावशाली है? क्या मंगल दाम्पत्य जीवन में परेशानी दे सकता है क्या? यदि किन्हीं जातकों की शादी हो गई है और उनकी कुंडली का बाद में मिलान किया गया, मांगलिक दोष उन दोनों की कुंडली में है, विद्यमान है, तो क्या उन जातकों का जीवन अच्छा नहीं रहेगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है, जीवन अच्छा रहेगा, क्योंकि मांगलिक दोष का विषय बड़ा गहन है। कुंडली का मांगलिक होना तो सामान्य बात है, 1, 4, 7, 8, 12 भाव में है तो कुंडली मांगलिक होगी। और अगर 100 में से यदि 100 कुंडलियों को देखा जाए तो 50 से 60% कुंडलियां मांगलिक मिल जाएंगी, बड़ी सामान्य बात है। कुछ लोग तो मंगल को सूर्य लग्न से भी देख लेते हैं, चंद्र से भी देख लेते हैं, कुछ लोग नमांश कुंडली से भी देख के मंगल की स्थिति को जानते हैं। तो यदि अगर इन सब चीज़ों से मंगल को देखेंगे तो सारे भाव में मंगल की स्थिति नजर आएगी, क्योंकि 1, 4, 7, 8, 12 अब ये कितने भाव हो गए? 5 भाव हो गए द्वितीय। 6 भाव में तो मंगल वैसी मंगली कहलाता है। उसके बाद में जब हम सूर्य को लग्न मान के देखेंगे, सूर्य कुंडली बनाएंगे, चंद्र कुंडली बनाएंगे, नवांश कुंडली बनाएंगे, तो मंगल की स्थिति सारे भावों को प्रभावित कर देगी। तो मेरे प्रिय दर्शकों, यहाँ मेरे बताने का आशा ये है कि कुंडली मांगलिक है, यह आपको दिख रहा है तो इसमें बिल्कुल भी परेशान होने की कतई आवश्यकता नहीं। प्रिय दर्शकों, अपनी कुंडली खोल के रखें और देखें कि आपकी कुंडली में मांगलिक दोष है या नहीं। यदि आपकी लग्न कुंडली में मंगल 1, 4, 7, 8, 12 भाव में स्थित है तो आपकी कुंडली मांगलिक कहलाएगी। लेकिन अब स्थिति को देखें, इसकी शर्त भी है। मांगलिक तो है, प्रथम दृष्टया कुंडली मांगलिक दिख रही है, लेकिन मांगलिक का होना और मांगलिक दोष होना दोनों बहुत अलग बात है। कुंडली मांगलिक हो गई, लेकिन दोष है क्या, वह देखना आवश्यक है। अब दोष को आप 2 तरीके से देख सकते हैं। एक तो व्यवहारिक से देख सकते हैं, व्यवहारिकता से देख सकते हैं। दूसरा एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देख सकते हैं। अब पहले हम व्यवहारिक रूप से देखते हैं। सपोज करिए क्या मंगल आपके लग्न में विराजित है, तो मंगल लग्न में क्या करेगा? आपको एग्रेशन देगा, आपके दिमाग में गर्मी पहुंचाएगा, आपकी व्यवहारिकता कुटिल होगी, विचारधारा प्रभावित करेगी लोगों को, विचारधारा अच्छी नहीं होगी, दिमाग में गुस्सा भरा रहेगा, आपको एग्रेशन रहेगा, मतलब आप पॉजिटिव नहीं रहेंगे, आपकी सोच नेगेटिव रहेगी, आपकी वाणी में कठोरता रहेगी और आप व्यवहारिक कम रहेंगे। कुल मिलाकर लग्न में मंगल आपकी विचारधारा को, आपके गुणों में परेशानी लाता है। अब अगर मंगल चतुर्थ भाव में है तो ये क्या करेगा? आप घर में कलह कर बैठे, घर में लड़ाई झगड़े करेंगे। कुछ नहीं है, आप ऑफिस से आए हैं, घर में जैसे ही घुसेंगे किसी बात को लेके आप अपने स्पाउस से झगड़ा कर लेंगे, अनावश्यक उठा पटक कर देंगे,
यानी कहने का मतलब, यदि आपकी कुंडली में मंगल चतुर्थ भाव में है तो आप घर में क्या करेंगे, कलह का वातावरण बनाएंगे, हमेशा कलह ही कलह करते रहेंगे। मंगल सप्तम भाव में है तो आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य प्रभावित हो, आपके जीवन साथी से संबंध आपके मधुर नहीं रहेंगे, आपकी नोक झोंक बनी ही रहेगी, आपको एग्रेशन आता ही रहेगा। और अष्टम भाव का मंगल तो काफी खराब है, यहाँ पर जातक को मृत्यु समान कष्ट भी दे सकता है। द्वादश भाव का मंगल कैसा है कि आपको अनावश्यक आपका दाम्पत्य जीवन को प्रभावित कर सकता है। यह दाम्पत्य जीवन के सुखों को दर्शाता है जो कि प्रभावित कर सकता है, आप सुखों से वंचित रह सकते। यदि आप लोगों की कुंडली में इस तरह की स्थितियां दिखती हैं तो आप मंगली हैं, और यदि नहीं दिखती हैं और मंगल इन्हीं भाव में बैठा हुआ है तो अभी निश्चित रूप से मंगल दोष का काट हो गया है, मंगल दोष प्रभावी नहीं रहा है। अब वो प्रभावी क्यों नहीं रहेगा उसके बारे में आपको समझना पड़ेगा। उसके बारे में समझने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि मंगल की लग्न में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में एवं द्वादश भाव में क्या स्थिति। पहली स्थिति, क्या मंगल बलहीन है, यानी उसका बल कमजोर है। क्या कमजोर है तो मंगल आपका अशुभ नहीं कर सकता, आपको एग्रेशन नहीं दे सकता, आपके लिए खराब नहीं हो सकता, आपके लिए नकारात्मक नहीं हो सकता, क्योंकि उसके बल में कमी है। वो बल में कब कमी होगी कि मंगल 0 अंश का हो, डिग्री का हो, 30 का हो, मंगल 1 डिग्री का हो, 29 अंश बल का हो। इस तरह से यदि मंगल है तो वो मंगल कमजोर है। यदि मंगल योग कारक है, आपकी लग्न के लिए अच्छा है और आपकी लग्न में बैठा है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए आप मान के चलिए कि आपकी वृश्चिक लग्न की कुंडली है और मंगल उसी में बैठा है लग्न में, तो मंगल कैसा होगा, स्वराशि का होकर स्थित है, स्वराशिस्थ है। अतः मंगल का मांगलिक दोष आपको नहीं लगेगा, आप हर कार्य बुद्धिमत्ता से करेंगे, व्यवहारिकता आपकी अच्छी रहेगी, विचारधारा अच्छी रहेगी, आपका व्यवहार अच्छा रहेगा। वही बात चौथे घर में, 7वें घर में, 8वें घर में, 12वें घर में मंगल के रहने से होगी। 1, 4, 7, 8, 12 भाव में मंगल मांगलिक दोष में होने के वजह से जो आपको फल दे रहे थे, जो आपके रिजल्ट मिल रहे थे, अब मांगलिक दोष ना होने से, मांगलिक तो है, कुंडली मांगलिक है लेकिन दोष नहीं है, तो मंगल के उन घरों में भी आपको अनुकूल प्रभाव देखने को मिलेंगे। यह तो स्थिति बता रहा है कि यदि आप किसी भी कन्या का विवाह, जिस कन्या की कुंडली मांगलिक है और लड़के से करना चाहते हैं और उस लड़के की कुंडली भी मांगलिक है, तो कोई आवश्यकता नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, विवाह कर सकते हैं। लेकिन यदि एक की मांगलिक है, एक की मांगलिक नहीं है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जिसकी मांगलिक है उसके मांगलिक दोषों का, मांगलिक का परिहार हो रहा है कि नहीं, उसमें दोष तो नहीं बन रहे हैं। तो उस दोष के लिए मैंने क्या बताया कि पहले तो ग्रह बलहीन हो, क्योंकि आपके लिए खराब है लेकिन ताकत नहीं है, आपका कुछ कर नहीं सकता, आपके लिए प्रतिकूल नहीं हो सकता, वो ग्रह मंगल प्रतिकूल नहीं हो सकता। योग कारक है, जैसे मैंने अभी बताया था, वृश्चिक लग्न योग कारक है तो आपके लिए शुभ है, तो मंगल इन भावों में भी होके आपके लिए अनुकूल फल देगा। सप्तम भाव में सप्तमेश के साथ है, जैसे मंगल सप्तम भाव में बैठा है और सप्तमेश के साथ है। फॉर एग्जाम्पल, मंगल सप्तम भाव में और सप्तम भाव के स्वामी गुरु है और गुरु मंगल के साथ में बैठे हुए हैं, तो यहाँ भी मांगलिक दोष निरस्त हो जाता है, मंगल दोष समाप्त हो जाता है। या फिर देवगुरु बृहस्पति, गुरु की दृष्टि मंगल पर पड़ रही हो तो मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है। लेकिन शर्त यह है कि मंगल की दृष्टि गुरु पर नहीं पड़ रही। यदि मंगल की दृष्टि गुरु पर पड़ रही होगी और 1, 4, 7, 8, 12 भाव में मंगल स्थित होंगे तो यह मांगलिक दोष प्रबल हो जाएगा, मांगलिक दोष और ज्यादा तीव्र हो जाएगा। तो यह बात यहाँ पर समझने की है। दूसरा, मंगल जिन जिन भाव में कन्या की कुंडली में बैठा है, वर की कुंडली में, लड़के की कुंडली में यदि पाप ग्रह कौन, शनि, राहु और सूर्य उन भावों में बैठे
तो मांगलिक दोष का परिहार हो जाता है, मांगलिक दोष का काट हो जाता है, मांगलिक कुंडली से शादी की जा सकती है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर यह है कि आपको यह अवश्य समझ लेना चाहिए कि कुंडली मांगलिक होने के बावजूद मांगलिक दोष प्रभावित कर रहे हैं कि नहीं। यदि मांगलिक है और मांगलिक दोष नहीं बन रहा है तो वो कुंडली मांगलिक नहीं कहलाएगी, क्योंकि मांगलिक दोष निरस्त हो गया है। यानी दूसरा, मंगल स्वराशिस्त का हो, मेष का हो, वृश्चिक का हो, तो मांगलिक दोष नहीं बनता है। मंगल अगर उच्चस्थ स्थिति में हो, यानी मकर राशि में उच्च का होता है और मंगल 1, 4, 7, 8, 12 भाव में उच्च का बैठा है, मकर राशि में बैठा है, तो मांगलिक दोष नहीं बनेगा। कुल मिलाकर ऐसे बहुत चीज़ें हैं जहाँ से मांगलिक दोष नहीं बनता है। अब यदि किसी जातक की कुंडली में मांगलिक दोष है और वह मंगल दोष से परेशान है अपने जीवन में, तो वह मंगल के उपाय कर सकता है। वैसे तो मांगलिक दोष का इफेक्ट, असर 28 वर्ष तक ही रहता है। 28 वर्ष तक मंगल तीव्र रहता है, क्योंकि मंगल क्या है, साहस ऊर्जा का कारक ग्रह है, एग्रेशन देता है। और ये जो एज होती है, ये ग्रोथिंग एज होती है, तो इसमें जातक में ऊर्जा ज़्यादा रहती है और वह मांगलिक है तो ऊर्जा, मांगलिक दोष है तो ऊर्जा क्या है, गलत चीज़ों में लग जाएगी। इसलिए कई जातकों की शादियां भी विलंब से होती हैं, इसी मंगल के कारण होती है। तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, जब भी आपको वर कन्या की कुंडली का मिलान करना हो तो ये देख लें कि मांगलिक दोष तो नहीं है। मांगलिक हो फर्क नहीं पड़ता, मांगलिक दोष तो नहीं है, तो अभी आप शादी कर सकते हैं। और इंडिविजुअल कुंडली में, जातक की अपनी स्वयं की कुंडली में मंगल यदि अशुभ स्थिति में है तो इनका आप जो है उपाय भी कर सकते हैं। और किसी वर और कन्या की शादी यदि हो गई है, वर वधू की शादी हो गई है और कुंडली में मांगलिक दोष है, तो इसका भी परिहार आसानी से कर सकते हैं। परिहार के लिए उज्जैन में मंगलनाथ का मंदिर है, वहाँ जोड़े के साथ जाकर, जिनकी शादी हो गई वह जोड़े के साथ जाकर मंगलनाथ की पूजा करके मंगल देव की शांति करा सकते हैं। मंगल देव का बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं, मंगल देव का दान कर सकते हैं, मंगल देव का हवन कर सकते हैं। यहाँ पर यह एक विशेष बात है कि जब भी आप कोई भी मंगल देव का मंत्र जाप करें, जितना भी जाप करते हैं कम से कम उसका दशांश हवन में आहुति अवश्य दें, जिससे आपको मंगलनाथ के विशेष शुभ फल प्राप्त होंगे। उसके बाद में हनुमान जी की पूजा, आराधना, उपासना किसी भी रूप में करें। श्री हनुमान चालीसा का पाठ नित्य करें। प्रत्येक मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करें और मंगल देव का दान करें। अमलनेर महाराष्ट्र में मंगल देव का बहुत ही प्राचीन मंदिर है, वहाँ जाकर पूजा अर्चना करके मंगल देव की शांति करा सकते हैं, मंगल देव के प्रभाव को निरस्त करा सकते हैं, क्योंकि वहाँ स्वयं मंगलनाथ शारीरिक रूप में विराजमान है और काफ़ी पुराना प्राचीन मंदिर है, वहाँ अवश्य दर्शन करें। जिन जातकों की कुंडली में मंगल नीच का है, नीचस्थ है, या मंगल की स्थिति राहु के साथ है, यहाँ पर मैं अपने प्रिय दर्शकों को विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि आपकी कुंडली में कहीं भी मंगल और राहु की युति है या मंगल राहु को देख रहा है, राहु मंगल को देख रहा है, तो निश्चित रूप से मंगल ग्रह की शांति कराएं। आप उज्जैन में भी करा सकते हैं और जैसा मैं पूर्व में बता रहा था, आप अमलनेर में मंगलनाथ के मंदिर में जाके करा सकते हैं। मांगलिक दोष शादी में है तो दोनों पति पत्नी जाकर भी वहाँ पर पूजा शांति करा सकते हैं और बताए गए मंगल देव के उपायों को कर सकते हैं। आशा है कि यह मेरे द्वारा मंगल ग्रह के बारे में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, सटीक लगी होगी। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया आप अपने मातु पितृ ज्योतिष ज्ञान चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।